का, इसीलिए पूरे 11 बजे तक का वक्त इंतजार किया गया, क्योंकि ये तो तामीला पहले भी हो सकता था, लेकिन पुलिस जो प्रशासन ने, पीडीए के अफसरों ने 11 बजे तक का वक्त दिया था, उसका इंतजार किया और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। और अभी भी पहले ये सूचना मिली कि कुछ लोग अंदर हैं, तो इसके लिए सर्च अभियान किया गया। सर्च अभियान में जब कोई नहीं मिला तब बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर का डबल डोज बुलडोजर का मकान के दोनों तरफ, चूंकि मकान कॉर्नर से है तो दोनों तरफ से मकान के हिस्से पर बुलडोजर दोनों गलियों से घुसा है, और डबल डोज बुलडोजर का जो पूरा जावेद का घर है उसे जमींदोज कर रहा है। डबल डोज से जमींदोज हो रहा है बुलडोजर। दोनों बुलडोजर गरज रहे हैं, दोनों बुलडोजर स्टैंड बाई में हैं, दोनों के पंजे लगातार जावेद के घर को जमींदोज कर रहे हैं, जो बगैर नक्शे के बनाया गया। बिल्कुल उपेंद्र, और जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है दमदार तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से, और आप भी जिक्र कर रहे हैं कि डबल डोज के साथ ये जमींदोज किया जा रहा है इस बिल्डिंग को, इससे इतना तो साफ है कि आने वाले वक्त में कोई भी अगर प्रदेश का माहौल खराब करने के बारे में सोचता भी है तो इस घटना का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद एक्शन में योगी सरकार सीधे तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जावेद की कोठी यहाँ पर मशहूर कोठी रही है, जेके कॉलोनी के करेली इलाके की मशहूर कॉलोनी के एक जमाने में पौष जो है गौश नगर की ये कॉलोनी, और ये बताती है कि यहाँ पर एक स्थानीय है, उनसे बात करते हैं कि जो है उन किस तरीके से गौश नगर की ये प्रॉपर्टी, और एक जमाने में कहते थे लोग इसको देखने आते थे, मकान आशियाना के नाम से फेमस थी, देखने मतलब ये नज़ीर थे, देखने आते थे, ऐसी कोठी बनी हुई है। तो एक ज़माने में जो लोग इस कोठी के निर्माण को देखने आते थे, आज वो इस कोठी को जमींदोज होता देखने आए हैं। तो ये वक्त की बात है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है जो बेखौफ है, निडर है, और पूरे इलाके पर तैनात है, छतों पर तैनात है, सड़क पर तैनात है, घर पर तैनात है, खिड़की पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो दूसरी ओर पीडीए के अफसर हैं जो अपनी पूरी दलबल के साथ है, टेक्निकल पहलू के साथ हर चीज़ को जानते हैं, कहाँ से बीम से मार करनी है, कहाँ टाई बीम तोड़नी है, और दूसरी ओर प्रशासन के अफसर हैं जो लगातार हौसला दे रहे हैं कि हम साथ हैं। तो ये जो पूरा जॉइंट ऑपरेशन है, ये बेहतर कम्युनिकेशन के साथ, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा रहा है, और इसीलिए 11 बजे के बाद से सीधे हलचल बढ़ती है, गहमा गहमी बढ़ती है, और जो तय वक्त बताया जा रहा था 12 से 12:30 तक फोर्स पहुंचती है, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होती है। कानून का पालन, मुख्यमंत्री ने कहा कानून का पालन जरूर होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले जब सूचना मिली कि कुछ लोग अंदर हैं तो इसके लिए पहले सर्च अभियान चलाया गया ताकि किसी तरीके से जनहानि ना हो। जब सर्च अभियान के बाद वो भी देखिए महिला की मौजूदगी की जानकारी मिल रही थी, इसलिए महिला सीओ, महिला दरोगा, महिला सिपाही, महिला हेड कांस्टेबल को अंदर भेजा गया। जब उन्होंने देखा, उन्होंने मुतमईन हो गई कि अंदर कोई नहीं है, उन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद फिर जो है गेट से तोड़ते हुए मजदूर और पुलिस की टीम अंदर पहुंची, और इस पूरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जो है कड़ी दर कड़ी आगे अंजाम दिया। तो कानून का पाठ पढ़ाने के लिए, कानून की हद में कानून का पाठ पढ़ाने के लिए बुलडोजर गरज रहा है, ताकि कानून जो है वो सबके लिए नज़ीर बन जाए, कानून तोड़ने वालों के लिए भी और कानून का पालन करने वालों के लिए। ये एक बात है, क्योंकि एक तस्वीर दोनों के लिए है, जो कानून तोड़ रहे हैं और जो कानून का पालन कर रहे हैं। जो कानून का पालन कर रहे हैं, जो शांति से काम कर रहे हैं, उनके लिए नज़ीर है कि वो शांत थे, इसलिए सरकार भी उनके साथ थी। और जो कानून तोड़ रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि जब आप कानून तोड़ेंगे तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। भले ही आपकी हवेली कभी एक ज़माने में अपने निर्माण को, अपने खूबसूरती को लेकर चर्चा में है, लेकिन वो अब अपने निर्माण और खूबसूरती को लेकर चर्चा में नहीं होगी, वो फॉल सीलिंग को लेकर चर्चा में नहीं होगी, वो दरवाज़ों को लेकर चर्चा में नहीं होगी, वो खिड़की की डिज़ाइन को लेकर चर्चा में नहीं होगी। वो चर्चा में होगी ज़मीन में बड़े मलबे को रोक के। वो जमीन पे मलबा पड़ा है उसी खिड़की का जिसके लकड़ी की नक्काशी के जावेद किस्से सुनाया करता था, ये कहाँ से ये लकड़ी आई। तो वो देखिए आज वो लकड़ी जो कभी जो है नज़ीर जिसको लोग देखने आते थे, वो तो जो है
कहां कहां से लकड़ी, वो सब आज लकड़ी, वो सारी खूबसूरती, वो पीओपी, वो फॉल सीलिंग सब ढा दी गई है। जहां पर पूरा मकान कवर कर लिया गया था, आज आप एक गली में खड़े होइए तो दूसरी गली तक का पूरा मकान दिख रहा है, क्योंकि बीच की सारी दीवारें तोड़ दी गई हैं। तो वक्त की बात है, जैसा मैंने कहा कि आज बिल्कुल वक्त की बात है, और ये वक्त है हिसाब का उपेंद्र, और वही हिसाब लिया जा रहा है उन दंगाइयों से, उन उपद्रवियों से जिन्होंने ये पत्थरबाजी की, जिन्होंने प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की। क्योंकि कुछ और लोग भी हैं उपेंद्र जिन्हें चिन्हित किया गया है, वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि 37 ऐसे लोग हैं जिनके यहां पर इस तरह की कार्रवाई होनी है, तो क्या 1-2 दिन में हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ऐसी प्लानिंग की गई है कि बाकी जगहों पर भी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए 37 लोगों की लिस्ट कल ही तैयार कर ली गई थी और कुछ लोगों के नाम आज जोड़े गए हैं। अब इसके बाद जो इलाका है जहां पर बवाल हुआ था, अटाला इलाका, वहां पर जो है जो अतिक्रमण की कुछ दुकानदारों ने की थे, जिनके नाम आए हैं सामने मस्जिद के पास के, उनके जो है निर्माण को ढाया जाएगा, उनके अतिक्रमण को ढाया जाएगा। तो यहाँ की कार्रवाई रुकने नहीं जा रही है। ये पहली कार्रवाई की तस्वीर है और ये सिलसिलेवार तरीके से कड़ी दर कड़ी ये बुलडोजर गरजता रहेगा, और जो भी आरोपी है, चाहे वो कल वाली लिस्ट के 37 फेरिस्त के आदमी हो या जो नए आरोपी जुड़े हैं आज फेरिस्त में, जिनकी प्रॉपर्टी की जांच हो रही है, उनको भी जो है इसी तरीके से उनके मकान दुकान जो अनलीगल तौर पे बनाए हैं, बिना नक्शे के बनाए हैं, उनको तोड़ा जाएगा, उनको ढाया जाएगा। जो देखिए जितना हिस्सा अनलीगल हो, ये पूरा मकान ही का नक्शा पास नहीं था, वरना जिस दुकान पे अतिक्रमण किया गया होगा तो उसका आगे का हिस्सा तोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर प्रयागराज बवाल का कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक नजीर पेश करने की जो आप बात कर रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नजीर पेश हो। आने वाले वक्त में अगर कोई सोचे भी, किसी के जहन में भी आए कि प्रदेश का माहौल खराब करना है, अमन शांति जो कायम है उसे खराब करना है, तो उन पर इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। कह सकते हैं कि ये खौफ आने वाले वक्त में भी जो लोग दंगा करने की सोचेंगे भी, उनके भी मन में ये खौफ नजर आएगा जिस तरह की ये कार्रवाई है उपेंद्र। बिल्कुल, देखिए इसीलिए इस कार्रवाई को जो है ये नज़ीर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कोई इस तरीके का षड्यंत्र, कोई इस तरीके के षड्यंत्र का ताना बाना बुन रहा है, कोई इसको जो है मास्टरमाइंड के तौर पर इस पूरे षड्यंत्र का तैयार कर रहा है, भविष्य में अगर किसी की योजना है कि इस तरीके की किसी बवाल को अंजाम देगा, तो ये जान लीजिए नज़ीर है, जमींदोज कर दिया जाएगा जो है मकान। और इसीलिए जो मकान जो कभी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, जावेद जो किस्से सुनाया करता था, आज वो देखिए जमींदोज मलबे के रूप में पड़ा है। तो ये नज़ीर है कि जो सही है उसके साथ है सरकार सिस्टम, और जो गलत है उसके लिए इसी तरीके से कार्रवाई होगी।